गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी किसे कहते हैं इसे हम जानते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने सोलर सिस्टम को जाना था कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सन हैं, वो हमारे जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड में, उन्हें क्या कहते हैं। वो जो हमारे रात में जो टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं, जो चमकते हुए तारे दिखते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, दो देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स। बोला है कि ये दो दो मीन्स होता है यद्यपि या फिर हालांकि, देयर आर बिलियंस, वहां जो हमारा स्पेस है, जो हमारा यूनिवर्स है, वहां देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू क्या होता है, 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। तो अब बोलिए कि देयर आर बिलियंस, 1 बिलियंस नहीं, बिलियंस मतलब बहुत सारे बिलियंस, बहुत सारे 100 करोड़, ठीक है। एक ओनली 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ भी, 300 करोड़ भी। अब वो अनकाउंटेबल है, उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो बोल रहा है देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जो हमारा आकाशीय पिंड है, जो हमारा, वहां पे बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, करोड़ों सेलेस्टियल बॉडी स्प्रेड, फैले हुए हैं। स्प्रेड मतलब क्या हुआ, फैले हुए हैं। हम किसी बीज को जैसे स्प्रेड करते हैं, किसी भाजी को लगाने के लिए हम बीज को स्प्रेड करते हैं, तो वही बोल रहा है कि स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैले हुए हैं इन द वास्ट यूनिवर्स। वास्ट मतलब बड़ा, बृहद, विस्तृत। ये जो यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें पता नहीं कितने करोड़ सेलेस्टियल बॉडी मतलब आकाशीय पिंड हमारे क्या है, वो फैले हुए हैं। दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। बोल रहा है कि दे आर नॉट, वे नहीं, यूनिफॉर्मली मतलब कि एक जगह है। जैसे कि हम किसी चीज को फैलाते हैं तो समान रूप से फैलाते हैं। कभी कभी अब जब जैसे बीज को बोते हैं, बीज को छींटते हैं, तो कहीं ज्यादा चला जाता है, कहीं कम चला जाता है। तो बोल रहा है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि इक्वल इक्वल डिवाइडेड नहीं है, इक्वल इक्वल से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। वह कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो काउंटलेस मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। द काउंटलेस, सॉरी, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली, वे बराबर समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इन द स्पेस। जो हमारा स्पेस है, उसमें जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी है, वो समान रूप से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट मतलब बटे हुए नहीं है। तो कहते हैं द काउंटलेस स्टार, हमारे, हम जिन स्टार को देख रहे हैं, वो हमारा एक जो बड़ा स्टार है, वो हमारा सन है। तो वैसे पता नहीं कितने काउंटलेस स्टार हैं। बोल रहा है कि द काउंटलेस स्टार्स, बहुत सारे काउंटलेस स्टार है, बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारे सूरज हैं। इन द स्पेस फॉर्म न्यू क्लस्टर, जो बनाते हैं एक बड़ा विशाल समूह। क्या बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं, तारों का एक समूह बनाते हैं, तारों का एक समूह बनाते हैं। वन क्लस्टर, जिसमें से वन क्लस्टर जो है में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार। अब बोल रहा है कि जो उसमें अगर एक क्लस्टर देखें, एक तारों का समूह देखें, तो उसमें बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। एक क्लस्टर में बिलियंस ऑफ स्टार मतलब कि करोड़ों, करोड़ों, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। तो करोड़ों, सैकड़ों, करोड़ों क्या है, स्टार होते हैं। वन क्लस्टर में बहुत सारे यानी करोड़ों स्टार्स होते हैं। ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। बोल रहा है अब वो लोग जो होते हैं, वो लोग स्पेस में रुके कैसे होते हैं, स्पेस में कोई एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, एक दूसरे में चिपकता क्यों नहीं, सब अलग अलग क्यों घूमते रहते हैं। तो बोल रहा है कि ऑल द स्टार, जो स्टार्स होते हैं,
जो सारे स्टार्स हैं वो क्या है, ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर, जो एक समूह है जिसके जितने उसमें जितने भी स्टार हैं वो क्या है, आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्या करे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, टुगेदर एक दूसरे को, वाई नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसे अगर ये जो हमारा सन है उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दूसरा सन है उसका भी एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो इसे खींच रहा है और सन उसे खींच रहा है। मतलब दोनों आपस में, जैसे रस्सा कश्ती होता है ना, तो रस्सा कश्ती में जो बीच में है, अगर रस्सा कश्ती में क्या होता है कि अगर दोनों तरफ बराबर फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, वह जो बीच का जो पॉइंट होता है वो इधर उधर नहीं जाता है, लेकिन जिधर ज्यादा फोर्स लग गया उस तरफ उधर खिंच जाते हैं लोग। तो वैसे ही जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे जो सोलर सिस्टम में, जो हमारे जो ब्रह्मांड है, जो हमारा स्पेस है, उसमें जो सेलेस्टियल बॉडी है वो क्या है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। जैसे अगर सन है तो वो दूसरे से दूसरे स्टार को खींच रहा है, दूसरे अर्थ को खींच रहा है, या फिर दूसरे सेलेस्टियल बॉडी को खींच रहा है, और वह सेलेस्टियल बॉडी अर्थ को खींच रहा है। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। मान लीजिए कि इसको क्या दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से वो खींचे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशन। मतलब इनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों एक दूसरे को खींचे जा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी कि जो बीच में है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी का फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तभी वो क्या होगा, वो उसकी तरफ जाएगा। held together by mutual gravitational force. Such a huge cluster of billions of stars, कि सचमुच में सच a huge, बहुत बड़ा विस्तृत क्लस्टर है, समूह है, ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें करोड़ों करोड़ों ऑफ स्टार्स हैं, along with the giant collection of gas, और इसमें क्या का कलेक्शन है, इसके साथ साथ वहां पे क्या है, विथ अ जाइंट कलेक्शन, बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, महाकाय, बहुत ही विस्तृत विशाल जाइंट कलेक्शन, बहुत विशाल जाइंट कलेक्शन ऑफ गैस, वहां पे क्या है, गैसों का बहुत ही बड़ा समूह है। एंड डस्ट, गैसों के साथ क्या क्या है, हमारे स्पेस में भी डस्ट है, हमारे स्पेस में भी डस्ट है, इज कॉल्ड अ गैलेक्सी, जिसे क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। मतलब कि हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं और बहुत सारे, जैसे हमारे जो सन है, तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और उसमें गैस भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं, और वो सभी मिलके क्या बनाता है, एक गैलेक्सी बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो गैलेक्सी होता है वह क्या होता है। तो आप रोज इसे पढ़िए, समझिए, बार बार इसको रिपीट कीजिए। जैसे मैं पढ़ती हूँ तो उसे बार बार वहां पॉज करके उसको सुनिए और सुन के उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, उसको पढ़िए। मैं सभी मीनिंग्स का हिंदी बताती हूँ, तो उनका हिंदी लिख लीजिए और उसे याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ना, जब हम अगर अच्छे से पढ़ना चाहें, पढ़ना हम यूं ही पढ़ ले वो अलग बात है, लेकिन हम पढ़ के समझ के पढ़ें और उस पे अपने विचार रखें। हम अपने क्वेश्चन जब तक क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे हम स्पेस में बहुत सारे स्टार देखे, तो अब आप पढ़ गए, पढ़े होंगे तो आप जानेंगे कि कुछ स्टार हैं जो टिमटिमाते हैं और कुछ हैं जो परमानेंट कंटिन्यू जलते जाते हैं। तो जो परमानेंट कंटिन्यू जलता है उसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, मतलब वो प्लैनेट है, वो क्या है, प्लैनेट है, वो सन की लाइट से या फिर किसी दूसरे स्टार की लाइट से वो क्या हो रहा है, वो चमक रहा है। लेकिन जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टार होते हैं, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। तो आप पढ़ना सीखिए, पढ़िए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी आगे